खुशामदीद नाज़रीन, हवा की बेटी हमारा खुसूसी सेगमेंट जो ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन की फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के हवाले से हमारी होस्ट और हमारी आलिमा को आपने मुलाहिज़ा फरमाया। और अब बारी है हमारे नौजवान सितारे की। नौजवान सितारे में हम आपसे मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे काबिल सितारों से, कुछ ऐसे काबिल नौजवानों से जिन्होंने अपने अपने शोबे में अपना मुनफरिद मकाम बनाया। एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली लेगेसी, मतलब बहुत सारे ऐसे नौजवान हमें मिले हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में बड़ा ही नाम कमाया है। ऐसा ही एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि मेमन ब्रादरी से ताल्लुक़ है इनका, तो अपने कारोबार और अपनी दीगर तमाम स्टार्टअप्स के साथ साथ समाजी खिदमत के शोबे को भी अपना जो है वो रोल मॉडल बनाया हुआ है। और आज हमारे साथ एक इंतहाई काबिल सोशल एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योर मौजूद है, एहसन मूसानी। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई, मूसानी इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन वाकिफ़ नहीं, और यही आपका आगाज़ भी रहा। और आपने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे गुज़िश्ता रमज़ान ट्रांसमिशन में बड़ी तफसील के साथ उसका जिक्र किया था। मैं सिर्फ सीधा बातें आपसे पुरानी रिकॉल करना चाहूँगा कि आपने बताया था कि मैं बड़ा कीन था, इंटरेस्टेड था। मोबाइल बेचते तो सभी थे, लेकिन मैं मोबाइल की टेक्नोलॉजी और मोबाइल की जो टेक्निक्स हैं, मोबाइल की जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मैं दूर से बैठ के देखा करता था, सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन खुद सीखना पड़ा। और फिर वो सीख के अल्हम्दुलिल्लाह आज कहाँ तक पहुँचे हैं, इसका जिक्र भी मैं करने वाला हूँ। लेकिन पहले बात हो जाए इस पुरानी जर्नी की थोड़ी सी सीधा फ्लैशबैक। जी बिल्कुल अल्ताफ़ भाई, आपसे पहले भी मुलाकात रही और इस सिलसिले में हमने काफ़ी गुफ्तगू की थी। तो बिल्कुल मेरा पैशन जो है ना, वही मेरा प्रोफेशन में तब्दील हुआ था। और ऑफ कोर्स मेरा फैमिली बिजनेस रिलेटेड टू टेक्सटाइल था, बट घर वालों ने सपोर्ट किया कि जो आप चाहते हो। ऑफ कोर्स आपका पैशन जब आपका प्रोफेशन बनता है तो ऑफ कोर्स आप पैसों के पीछे नहीं भाग रहे होते हो, तो ऑटोमेटिक जो है जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। और असल वेल्थ जो है ना, वो आपको पता है सेहत है। तो जब चीज़ को आप इंजॉय करते हो तो आप उसमें ग्रो भी बेहतर करते हो, फ्लरिश करते हो अपने बिज़नेस को। और यही रहा बस। और जहाँ तक आपने बात की कि मेरा शौक़, तो वो शौक़ अब तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सस्टेन रखने के लिए मैं तमाम जो भी नई अपडेट्स हैं, जो भी रिलेटेड टू हैं, अब ये है कि हम अपनी शॉप को आहिस्ता आहिस्ता अब हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को बढ़ाते हुए अब हम फैक्ट्री लेवल तक लेके जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब कुछ इसी साल इंशाल्लाह आपको वारंटी के साथ जो है ना यूज़ मोबाइल फ़ोन्स में। मैं वही कह रहा था कि आपका एक शोबा तो यकीनी तौर पर मोबाइल जो है वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर में आपका एक अलग ही मकाम है। और इसमें अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज्जत दी है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट या मोबाइल मार्केट में अगर आपने मूसानी इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ जिक्र कर दें तो आपको पूरा बायोडाटा इस कंपनी का जो है वो आपको एक आम सा मोबाइल डीलर भी दे सकता है। ये शायद एक बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा सरमाया है जो अब तक कमाया है हमारे दोस्त एहसन मूसानी ने। एहसन, अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप एक पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को जो है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, ZT मोबाइल। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बस ऐसा है कि ये वेंचर तो मेरे एक दोस्त का था जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रहा है, हम उसके साथ हैं। और इन्होंने असेंबलिंग प्लांट लगाया हुआ है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और हम भी उनके साथ हैं। और जैसा कि मैंने हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई थी तो उन्होंने इंपोर्ट को डिस्करेज किया था और लोकल असेंबलिंग, और उससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट में भी जो है वो काफ़ी मदद मिली और हुकूमत की बहुत सपोर्ट भी है। इस वक्त पाकिस्तान में कमोवेश सारे ब्रांड जो है ना वो असेंबल्ड हो रहे हैं। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एप्पल जो है ना अभी नहीं आया, इसके अलावा तमाम ब्रांड पाकिस्तान में ही SKD मतलब असेंबल्ड हो रहे हैं। CKD नहीं हो रहा, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। मैं थोड़ा ये बात क्लियर कर दूं, असेंबलिंग होती है। तो हुकूमत की तरफ से उसकी जो है ड्यूटी के अंदर भी आपको फेवर मिलती है। इसीलिए देखें आप, लोग भले कहें कि ना कहें, लेकिन इस वक्त भी मोबाइल जो है वो पाकिस्तान में जो है वो लो कॉस्ट में दिया जा रहा है विद वारंटी 1 ईयर। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी वारंटी, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसकी वारंटी भी यहीं क्लेम हो रही है। और सस्ता मोबाइल प्राइस तो, यकीन तो पर एक चीज़ अब आपके मुल्क में तैयार होना शुरू हो जाती है, वो ब्रांड जो बाहर से आया करते थे, इंपोर्ट में हमारा ज़रा मुबादला खर्च होता था, और जब यहाँ बनेगा तो मेरे ख्याल से वारंटी के सिलसिले बड़े इजी हो गए होंगे। ये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। नहीं, चाइनीज़ की सपोर्ट है
मैं आपको कह रहा हूँ चाइनीज़ जितने भी वहाँ के जो मैन्युफैक्चर थे वो पाकिस्तान में आ गए और कोलैब करके हम पाकिस्तानी के साथ उन्होंने जो है ये असेंबलिंग प्लांट यहाँ पाकिस्तान में लगाए हुए हैं। आप कभी आए हमारी फैक्ट्री, इंशाल्लाह मैं आपको जो हम जिनके मैं साथ हूँ मैं आपको विज़िट भी करवाता हूँ इंशाल्लाह। आप ख़ुद भी सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इस लेवल पे माशाल्लाह मोबाइल इंडस्ट्री जा चुकी है। मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। आपने जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं जी बिल्कुल, उस्मान सिकोटेल, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही नाइस। और मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक जिस किस्म का अल्लाह पाक ने इनको रवैया दिया है, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत बख्शी है अपने कारोबारी ज़िंदगी में भी, लेकिन वेरी डाउन टू अर्थ। उस्मान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो यकीनी तौर पर हमें बड़ी खुशी है कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की तरफ भी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने सिकोटेल को एक मोतबर तरीन नाम बनाया है, ZTB इसी अंदाज से आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे एक चीज़ और मजीद आप कह रहे हैं ZT के बारे में, मैं यही कह रहा था कि लो कॉस्ट के अंदर इस वक्त ZT ने पूरी मार्केट में ग्रैब किया है माशाल्लाह। जी 464 में अंडर 20,000 ये वाहिद है जो इस वक्त दे रहा है। और ZT में थोड़ा सा आपको वो कर दूं कि ये पहले 20 साल पहले अमेरिका के अंदर ZT की कंपनी बहुत मशहूर है, टॉप। जी Exactly. और अब ये पाकिस्तान में ये लोग अब आए हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। इनके आपने टावर्स वगैरह जो देखे होंगे, जो ये सिग्नल्स वगैरह के ZT की, इसके अलावा अब बहुत अदर प्रोडक्ट भी इनके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं। और अब जो है वो मोबाइल जो है पाकिस्तान में असेंबलिंग है, ये हमारे लिए प्राउड भी है। नो डाउट कि देखें अमेरिकन ब्रांड जो है, जी अच्छा ब्रांड है तो ये चाइनीज़ बेस्ड, मगर अमेरिका के अंदर ये ZT वगैरह बहुत 20 साल से ये अपनी मार्केट इन्होंने रखी हुई थी। जैसे नोकिया बड़े नाम थे, इसी तरीके के ZT का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें किस तरह से पाकिस्तानी ताजिर जो इससे पहले इंपोर्ट की तरफ थे अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं। और नो डाउट हुकूमत ने बड़ा सपोर्ट किया है। और चाइनीज़ ब्रांड जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में अपना नाम अपना सिक्का जमा चुके हैं, वो पाकिस्तान की तरफ है। और पाकिस्तान में सिर्फ बेच नहीं रहे, बना रहे हैं। और तो ये आपको पता है जब बनता है तो फिर रोजगार के कई ज़राए शामिल हो जाते हैं। इन्फिनिक्स और शाओमी ये भी आपका बड़ा लाडले आपके जो ब्रांड्स हैं, और आप हमेशा जो है इसको आप मास्टर डीलर भी हैं इनके। जी बात यही है कि अल्ताफ़ भाई देखें फील्ड है ना, वास्ट होती रहती है, चीज़ें साथ साथ ग्रो अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स हमने भी हमारी आउटलेट्स बढ़ाई, सर्विस इंडस्ट्री से फिर हम सेल्स इंडस्ट्री में आए। तो हम स्टार सिटी मॉल में हमारी आउटलेट भी है। जी बिल्कुल, आप आइएगा, आपने तो माशाल्लाह विजिट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, रोड साइड की है। तो बात यही है कि अब हमें होलसेल रिटेल हम वहीं से करते हैं। तो इन्फिनिक्स ब्रांड है, वो भी अच्छा ब्रांड है। देखिए जब इंपोर्ट डिस्करेज हुई तो ऑफ कोर्स अब लोकल ब्रांड्स के ऊपर ही हमें इन्फेसाइज करना था। और सेल्स इंडस्ट्री में क्योंकि अब महंगाई है, इन्फ्लेशन है, हर बंदा चाहता है अंडर 50,000। तो अच्छी डिवाइसेस इन्फिनिक्स की हैं, 1 ईयर वारंटी है। तो उसके हम मास्टर डीलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिंसिपल के थ्रू हमें SP प्रोवाइड होती है, हमें उन्हें होलसेल करना होता है। शाओमी के हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह है। इसी तरह एप्पल जो है G-Next और मर्केंटाइल पाकिस्तान में जो ऑथोराइज्ड हैं उनके हम डीलर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही अब हमारी मसरूफियात है। साथ साथ ये तो एक ऐसा वेंचर है मोबाइल, मेरे ख्याल से कि ऐसी हर घर में ख़त्म ना होने वाली ट्रेड है। और बिल्कुल नाज़रीन इस ट्रेड को जिसने अर्ली दिनों में जो है वो पिक किया है और उसको आगे बढ़ाया है, मेरा ख्याल है कि शायद बड़े सेटिस्फाइड हैं अब तक वो तमाम लोग जिन्होंने मोबाइल की सनत में, मोबाइल के शोबे में अपने आप को ग्रिप किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं हमारे एहसन भाई, हमेशा की तरह मोबाइल पर बड़ी दस्तरस रखते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बड़ी दस्तरस रखते हैं। तो बड़ा खुशी होती है हमें, बड़ी जो है ना इनसे बातचीत करके मोबाइल के हवाले से बहुत सारी मालूमात इकट्ठी हो जाती है आपसे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। सर, एक डिजिटल पोर्टल, एक डिजिटल सर्विसेज जो है, इसका आगाज़ भी बहुत जल्द आपकी सरपरस्ती में होने वाला है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में। तो आपने अच्छा मौका दिया, तो आपके चैनल से मैं अनाउंस भी करता हूँ कि देखें एक वक्त आता है ना, आप साथ साथ फिर कंपाउंड थिंकिंग में भी जाते हैं, आप अदर बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो सेम लाइक मेरे साथ भी है, क्योंकि मेरी उस ज़माने में मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से IT में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बैचलर किया था, फिर डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया। तो ऑफ कोर्स इस साल हम जो है OB9 के नाम से है, मतलब इसका मतलब ऑनलाइन बिजनेस 9 टर्म्स में, सिंगल डिजिट में 9 सबसे बड़ा होता है, तो उसको सोचते हुए हमने ये नाम डिज़ाइन किया। और अब हर बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, ई-कॉमर्स स्टोर की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हर बंदे को अपना बिज़नेस ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो उसको ये सर्विसेज चाहिए। नया बंदा होता है, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, या वो मार्केट में जाता है तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो एक टीम है ऑलरेडी जिन्होंने 10 साल का उनको अलीबाबा का वर्किंग का एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ मैंने कोलैब करके एक IT का हम फार्म स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह।
उसका ऑफिस हमने ये बहादराबाद पे ये अल्हम्दुलिल्लाह जुलेखा ट्रेड सेंटर में ही बना रहे हैं। तो उसका बेसिक जो काम है वो बहुत अच्छा काम ये है कि कोई भी बिज़नेस लाइक अब आप घर के अंदर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अब आपको एक्सपोर्ट करना है एग्जाम्पल, तो हम डिजिटल पार्टनर बनने जा रहे हैं, चैनल पार्टनर ऑफ अली बाबा, क्योंकि उस लड़के का एक्सपीरियंस यही रहा, उसने कहा मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। सही। और हमारे पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह और अब जैसा मेमन है तो लोग और दूसरे भी हमारे साथ, तो मेरे साथ और भी 2 लोग ज्वाइंट हैं इसके अंदर, बड़े नाम है माशाल्लाह, आप जानते होंगे याकूब भाई AKD सिक्योरिटीज़ में है, डायरेक्टर है म्यूचुअल फंड के, वो भी साथ है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्मान सुल्तान के जो भाई हैं वहाब सुल्तान, वो भी इस वेंचर में साथ हैं। जी। बात देखें, इसमें बात यही है कि राइट नाउ अभी हम लोगों को इसमें मतलब वैसे अर्निंग तो हो जाएगी, लेकिन अभी हमारा फोकस वो नहीं है। एक तो एक नया बंदा है, उसको हमको बिजनेस के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, क्योंकि उसको चैनल पार्टनर इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका 10 साल का अली बाबा का एक्सपीरियंस है। जी। अब अली बाबा बेसिकली B2B करता है। B2B ये कि आप कोई भी चीज़ अगर यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि मुझे कहीं पे एक्सपोर्ट करना है, तो उसका पूरा उनका एक पोर्टल बना हुआ होता है जिसमें आपका अगर NTN बना हुआ है, सारा आप लीगल तरीके से अपनी चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पूरा तरीक़ेकार उसके अंदर डिफ़ाइन होता है। पोर्टल पे आप अपनी बाकायदा डेली के ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, 5000 पीस, 500 पीस, मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर उसको एक लाइन मिलती है कि मुझे अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट पे कैसे लेके जाना है, दुनिया के सामने कैसे, दुनिया के सामने, वैसे ग्लोबली क्या। तो अब यही हमारा फोकस है। साथ साथ उसमें डिजिटल सर्विसेज भी हैं, ई-कॉमर्स स्टोर की भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो बस यही है, अब देखें इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी कामयाब करे, नीयत भी अच्छी है। आमीन आमीन सुमा आमीन। और ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया मैं कहूँगा कि वो लोग, वो तमाम लोग जिनके पास इतनी दस्तरस नहीं है कि वो अपनी इस प्रोडक्ट को, वो जानते हैं कि इस प्रोडक्ट की दुनिया में अहमियत हो सकती है अगर थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने लाया जाए, लेकिन शायद इनके पास इतनी दस्तरस नहीं है, इतने वसाइल नहीं है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है OB9 वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कि ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है कि आप दुनिया के सामने, अली बाबा बहुत बड़ा जो है वो ग्रुप है, वैसे कि मैं कहूँ हम क्या अली बाबा के बारे में बात करें, तो उसके थ्रू आपकी चीज़ों को दुनिया भर की मार्केट के अंदर, दुनिया भर के लोगों के सामने मैं कहूँगा कि जो है ना वो आप रोशनास करा सकते हैं। तो बड़ा बेहतरीन मौका होगा हम सब के लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए। और अगर मेमन कम्युनिटी के भी कुछ लोग इसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर OB9 का वेट कीजिए, कुछ ही दिनों में आपको बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। हमारे साथ रहिएगा और वक्फे में चलते हैं। वक्फे के बाद थोड़ी सी इनकी सोशल सर्विसेज जिसका मैंने आगाज़ ही में जिक्र किया था उस पर गुफ्तगू करते हैं। एहसन मुसानी से हमारे साथ रहिए। Unlock the future of connectivity. Experience lightning fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address designed for legacy.
Zainab Habib Tower by Sawaira. मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426। वे पाउडर, कम कीमत, कुदरती मिठास और क्रीमी टेस्ट के साथ। आला मयार और ताज़ा गाय के दूध से पनीर की तैयारी के दौरान हासिल होने वाला एक बाय प्रोडक्ट जिसमें शामिल है मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, जो इसे बनाती है सनती और तिजारती जरूरियात के लिए दूध का बेहतरीन मुतबादिल। पेश है हमारा वे पाउडर, अ प्रोडक्ट बाय अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। खुशामदीद नाजरीन, एहसन मुसानी थे हमारे साथ नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ, इनके कारोबार के हवाले से, इनकी सोच के हवाले से, इनके नए स्टार्टअप्स के हवाले से कुछ बातें हुई। अब बात करेंगे जिसका जिक्र लेकिन आगाज़ में मैंने किया कि हर मेमन बरादरी का नौजवान एंटरप्रेन्योर, मैं कहूँगा शायद बिजनेस टाइकून जो है वो कहीं ना कहीं सोशल जज्बा ज़रूर रखता है। समाजी खिदमत का जो जज्बा जो है वो हमेशा से हमारे दिलों में रहता है। तो यही एहसन का भी है। आप फॉर्मर यूथ जनरल सेक्रेटरी हैं गोंडल मेमन एसोसिएशन के, और आईटी का जिक्र क्योंकि आईटी के स्टूडेंट भी रहे हैं और आईटी का शोबा इनकी फील्ड का भी हिस्सा है। आप APMF ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की आईटी कमेटी के एक्टिव सरगर्म रुकनों में से अराकीन में से एक हैं। एहसन, आईटी का शोबा से ही मैं आगाज़ करूंगा, लेकिन सोशल वर्क के हवाले से कि ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन की आईटी कमेटी जिसके आप मेंबर भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। और आईटी और जिसे कहते हैं कि ऐप डेवलपमेंट से लेकर जदीद दौर के कमोबेश तमाम ही जो टूल्स जो हैं वो सिखा रहे हैं। और हज़ारों की तादाद में, यानी कि आपको वहाँ सीट नहीं मिलती है। फेडरेशन की आईटी कमेटी इतनी वाइब्रेंट कमेटियों में से एक कमेटी है। कैसे देखते हैं आईटी के शोबे में फेडरेशन और इनके चेयरमैन खास तौर पर आईटी कमेटी के जुनैद डोचकी और अशरफी साहब जो कि इनके वाइस चेयरमैन भी हैं, कैसे देखते हैं इनकी काविशों को? देखें, अभी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है शब्बीर हारून साहब, ऐसे लीडर के अंडर काम करना जो है ना बाइसे फ़ख्र है मेरे लिए। इसी तरह हमारे जो चेयरमैन है जुनैद भाई आईटी कमेटी के, इनके अंडर काम करना, बिकॉज दे हैव अ वेरी ग्रेट नॉलेज ऑफ आईटी। और इनका भी मोटिव जो मैंने इनके साथ रहते हुए देखा है माशाल्लाह, या आज तक मैंने कभी उनके फ्रंट पे नहीं कहा, लेकिन ये ख़ुद भी इनकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से हमारी यंग यूथ को जो है ना किसी तरीके से अर्निंग के अंदर हम डायरेक्शन दे दें। सही। देखें, इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, सही है। और अगर आप 3 महीने का कोर्स करके, 6 महीने का कोई कोर्स, शॉर्ट कोर्स करके अगर आप महीने के $200, $100, $300 तक की भी अर्निंग कर देते हैं, विच इज़ क्वाइट इनफ, घर में बैठे। और लड़कों के साथ साथ अगर यही फैसिलिटी किसी लड़की को मिल जाती है, और मैंने देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सक्सेस स्टोरीज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यूज़र्स ऑलरेडी इनको दिख चुके हैं हमारी मेमन कम्युनिटी के, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे वहाँ से उन्होंने कोर्स किया। और देखें, ये जो कोर्स करवाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं करवा सकता इन रेट्स में। पेड टू बड़ी मामूली फीस। अच्छा, ये मामूली फ़ीस लेने का इनका सिर्फ रीज़न ये है कि आप लोग ग्रांटेड ना लें। देखें, इनको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो लीडर शब्बीर हारून साहब की तरफ से स्ट्रिक्टली डायरेक्शन है कि अगर बच्चा कोई पूरा कोर्स करके चला जाता है ना, वो आके अपनी फ़ीस ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह जमातें भी सपोर्ट करती हैं, जो जमात भी हैं, सारी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं तो हूँ ना, और तमाम
जमातों के हमको कोऑर्डिनेटर एक एक मिलते हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जमात को खाली अगर हमारे वहाँ से कोई कोर्स अनाउंस होता है, उसकी फ़ीस होती है, फ़र्ज़ करें एग्जांपल मार्केट में 40,000, ये अनाउंस करते हैं 10,000, तो जमात कहती है कि 50% हम देंगे, 50% बच्चा देगा। क्या बात। और रीज़न वो ये कि बच्चा आए, ये ना हो कि वो किसी ऐसे बंदे की सीट ले ले जो डिज़र्व था, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। और कोई भी कोर्स अनाउंस होता है फुल हो जाती हैं सीट्स। तो ये चाहते हैं कि बच्चा जो है ना किसी की सीट लेके ये ना हो कि वो फ्री समझ के आए ना। बिल्कुल ऐसा क्योंकि ये लोगों का आपको पता है कि वो फ्री को ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना इट्स वेरी बैड। तो बस वो ओनरशिप, सिर्फ ओनरशिप रहे इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ, कई जगहों पर ऐसा है और जमातें अब इस तरफ जा रही है कि 100% टोटल फ्री करने के बजाय कुछ थोड़ा सा बर्डन जो है मामूली, जितना वो आसानी से उठा सकता, अगर नहीं उठा सकता नो इशू, लेकिन फिर परफॉर्म करे। तो ये थोड़ा सा बर्डन भी जो है ना इनको ओनरशिप देता है और फिर इनके आने की और जीत की लगन के हमारा पैसा भी कुछ थोड़ा सा लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। आईटी के डायनेमिक्स बड़े चेंज हो गए। बिल्कुल। अब जो है वो दुनिया एआई पे चली गई है। Exactly. ऐसा, और हम देख रहे हैं कि डे बाय डे आप पलक झपकते हैं तो वहाँ पे कोई और नई ऐप, कोई और नया आईटी टूल, एआई का टूल जो है वो दुनिया में रूशनास हो चुका होता है। कैसे अब यूथ जो है, यंग जनरेशन है, जिसको हम जेन जी कहते हैं, शायद हो सकता है कि मुझे नहीं पता आप कौन सी जेन में, मिलीनियर में है। तो अब जो तेज़ी से बदलती हुई दुनिया है, यकीन तौर पर आपके भी माशाल्लाह बड़े क्वाइट क्यूट बच्चे से हैं और बड़े शार्प भी हैं। मैं जब भी मिलता हूँ उनसे बड़ा खुश होता हूँ। कैसे ये जो गैप आ रहा है आप हमारे और उनके दरमियान, बल्कि हमसे पुरानी पीढ़ी जो है उनका और इनके दरमियान, इस गैप को फिल करने के लिए हमें बड़ी कोशिश करनी होगी। नहीं, ये देखें, ये तो हेल्पफुल टूल्स हैं मेरी नज़र में। मेरे दो एक बेटा एक बेटी माशाल्लाह जैन जी हैं, माशाल्लाह। 2 छोटे मेरे जैन अल्फ़ा हैं। तो मैं तो देखें, मुझे ना बच्चों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हेल्पफुल है। इवन कुछ चीज़ों में तो मैं अपने बच्चों से जो है ना वो, क्या बात है, सीख रहा होता हूँ, आइडियाज़ ले रहा होता हूँ कि यार इसमें क्या करना है, तो पापा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लो आप, ये ऐप है। तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए फ़ायदेमंद है चीज़ है। और इसको पॉजिटिव अगर यूटिलाइज़ करते हैं, देखिए पहले ज़माने में अगर आपको किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको एक पूरा लेटर लिखना होता था इंग्लिश में, व्हाटएवर। अब आपको चैट जीपीटी ने गाइडेंस दे दिया, आपको अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल हो रही है तो इट्स गुड टू यूज़। कैनवा है, आपको कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है, फ़ौरन आपने यूँ करके कर ली। फिल्मोरा है, आपने एआई में कोई चीज़ बनानी है, कोई भी मतलब वीडियो टाइप की, तो आपने वो ऐप यूज़ कर ली। और भी बहुत सारी ऐप हैं। मतलब अब तो मेरी नज़र में विदाउट एआई को यूज़ करे हुए ना आप अपनी उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंच सकते जो आपने गोल सेट किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें फिर एक कबार कहूँ या मैं कहूँगा कि एक नॉलेज, अब पेरेंटिंग के डायनेमिक्स जो है ना वो भी चेंज हो गए हैं। जिस हिसाब से मैं और आप बड़े हुए हैं जिस पेरेंटिंग में, शायद वो डायनेमिक्स अब नहीं चल पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 1 कि अब हमें क्या तरीक़ाकार अपनाना होगा। नंबर 1, एक ज़माने में हम अब्बा को देख के चुप जाया करते थे, शायद अब वो दोस्ती वाला माहौल ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है, नज़र भी आ रहा है। दूसरा, क्या आप दोस्ती में कहीं इस लेवल तक तो नहीं आ रहा कि वो जो एक डिस्टेंस होना, कुछ लोग कहते हैं बड़ा ज़रूरी भी होता है। आप समझते हैं कि अब जो हमारे पेरेंटिंग जो है ना, और पेरेंट को बड़ा होशियार रहना होगा, शायद ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा उस टाइम के पेरेंट्स के मुकाबले में? नहीं, देखिए हर दौर के अंदर है ना चीज़ें चेंज होती हैं और ऑफ कोर्स उसको अडॉप्ट भी कि चाहिए उस वक्त के लिहाज से। अगर आप रुक नहीं सकते, जामिद नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और आपने जो बात की वो सही की कि पहले ज़माने में जो है ना वो हम माँ बाप से डरते थे, आप बच्चों से डर रहे हैं। हकीकत ऐसा ही है बिल्कुल। तो देखें, दोस्त बन के रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दोस्तों की तरह ही हूँ। मैं तो, मेरा बेटा जो है, हम दोनों पैडल टूर्नामेंट साथ खेलते हैं, साथ रहते हैं। और ये मेरी नज़र में तो देखें, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ, दुनिया का मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि देखें बच्चों की सुननी चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो जहाँ उसकी सुनी जाती है ना, इन्फॉर्मेशन अब उनके पास बहुत होती है, तो वो उधर रहता है ज़्यादा। तो अगर आपको दूसरी ऐसी, क्योंकि देखें अभी आजकल ये वेब वगैरह चीज़ें हैं, बड़ी ख़तरनाक हैं। हर बंदे की फैमिली की अपब्रिंगिंग अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये जो चीज़ें हैं इनसे अगर बचा के चीज़ें रखनी है तो आप बच्चों के साथ कनेक्ट रहें। बस कनेक्शन आपको बच्चों के साथ रखना है, बॉन्डिंग रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखना है। मैं भी स्पोर्ट्स में काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव हूँ, मेरे सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहते हैं,
अब सीधी बात है, वो अपने पेरेंट्स से अपनी खुशी किसी से तो वो शेयर करेंगे, तो हम व्हाई नॉट मी, कि भाई ये मेरे लिए तो है कि भाई फैमिली फर्स्ट, तो मैं थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। श्योर, नहीं यही तरीक़ेकार भी ये पेरेंटिंग के लिए सबसे पहला टूल जो है वो ये है कि आपने बॉन्ड बनाए रखना है अपने बच्चों के साथ, कि वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सके। दोस्त भी रहना है, डिस्टेंस भी रखना है, बॉन्ड भी बनाए रखना है, तो फिर आप देखिए कि ये पेरेंटिंग जो है आपको ज़्यादा दुश्वार महसूस नहीं होगी, वो किसी भी दौर की पेरेंटिंग हो। काउंसलिंग करते रहे आप, काउंसलिंग इज़ वेरी नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्से से बोल के कोई चीज़ दिमाग में बिठा सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। आप प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसकी प्रॉपर सुने। पहले हमारे ना कुछ लोग सुनते ही नहीं है बेचारे की, तुम्हें नहीं पता। हाँ, तुम्हें नहीं पता। अरे भाई उनके पास ज़्यादा नॉलेज है हमारे से। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनके पास, हम तो काम में लगे हुए हैं, वो तो पूरा दिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, रील से देख रहे हैं। तो एटलीस्ट आप उनके साथ जो है वो काउंसलिंग करें। अगर वो कहीं गलत है, देखें एक्सपीरियंस तो हम लोग के पास ही है ना, एज में हम डबल हैं ऑफ कोर्स, तो ये कि हम काउंसलिंग में उन चीज़ को रेक्टिफाई करें और जितना हो सके उसको। इन्फॉर्मेशन का मम्बा बन गए हमारे बच्चे, जो इन्फॉर्मेशन का मीनार है। अब उनसे थोड़ा सा उनकी नॉलेज के हिसाब से कुछ ना कुछ उनसे शेयरिंग होती रहेगी, तो शायद उनका हौसले भी बुलंद होंगे। यूथ एक्टिविस्ट भी हैं आप, और यूथ पर एक बड़ा जो है ना भारी इल्ज़ाम हमेशा से लगाया जाता है, बड़ी बेरहा रवि का शिकार हो गई है। जब से सोशल मीडिया बहुत आम हुआ है तो बहुत कुछ बदल गया है, फलां। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी हम यूथ की एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं, आप सड़कों पर देखें, आज अगर दस्तरखान बिछा हुआ तो इसमें आपको 90% यूथ नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। कहीं भी खुदा ना खासा आफत आ जाए, आप देखें गुल प्लाजा, अल्लाह पाक उन सबको, मैं याद आ गया तो फिर मैं कहूँगा कि रमज़ान उनका वो टाइम हुआ करता था जहाँ से इनको तिल धरने की फुर्सत नहीं हुआ करती थी। गुल प्लाजा में उनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती थी, और आज वो सब अपने अपने घरों में होंगे या अपने छोटा मोटा कारोबार जहाँ भी उन्होंने सेट किया है। तो इस मौके पर उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा, जहाँ भी उन्होंने ऑनलाइन या फिजिकल सेटअप रखे हैं, उनके साथ ज़रूर आकर वही मोहब्बत वाला शेयरिंग जिसे कहते हैं ना, जो हम गुल प्लाजा में जाके किया करते थे, वो जरूर कीजिएगा। मिसाल के तौर पे, हाँ जी बिल्कुल, और मिसाल के तौर पे मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि अब नौजवान वहाँ भी नज़र आया, इस हादसानियात में भी नज़र आता है, हादसा हो जाए, सैलाब आ जाए, तो नौजवान तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है कि शायद कुछ परसेंटेज हो, लेकिन वो अपनी वो जो खिदमत है उसके जज्बे से तो पीछे कभी भी नहीं हटा है। देखिए, नौजवान का आपको शायद रेशो पता होगा, पाकिस्तान इस वक्त जो है लीड कर रहा है यूथ के अंदर। Exactly. तो ऑफ कोर्स तमाम इदारे जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का भी मैंने जिक्र किया, वो किसी ना किसी तरह और नौजवान को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो आपसे बात की, हम लोकल जो भी असेंबलिंग प्लान कर रहे हैं उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जो दी जा रही है ताकि यूथ इंगेज रहे। हुकूमत की तरफ से भी ये जो नए जो चीज़ें ये जो लेके आते हैं, पॉलिसीज़ लाते हैं, वो उनका रीज़न भी यही होता है। और नौजवान जो है, आप उनको जो डायरेक्शन अच्छी दी जाएगी ऑफकोर्स वो वहाँ चलने लग जाएंगे। बेशक। तो हम बस यही हमारी पावर है। मैं तो बोलता हूँ हमारी जो यूथ है ना इस वक्त पावर है, तो इनको आप एजुकेशन अच्छी दें, मछली जो है वो क्या बोलते हैं पकड़ना सिखाएं, मछली खिलाएं नहीं। देखें, मेरा तो शुरू से यही जहन है कि आप कोई ना कोई काम के अंदर उसकी स्पेशलिटी पूछ के उसके अंदर, जैसे अभी अब OB9 एग्जाम्पल, तो मेरा जिसके साथ ये कॉलैब हुआ है वो इज़ वेरी गुड इन IT सर्विसेज, तो उसने जब ये चीज़ें लेके आया तो मैंने कहा व्हाई नॉट वी कन्वर्ट टू द बिजनेस, मतलब इसको यूँ लेके चलते हैं। समझ रहा हूँ, आप जॉब कर रहे थे, अब हम यूँ कर लेते हैं। तो इस तरीके से यूथ को एंगेज करने के लिए कोई ना कोई जो है ना, हुकूमत तो पॉलिसीज़ ला भी रही है, हमारी मेमन कम्युनिटी भरपूर काम कर रही है, और माशाल्लाह खराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि हमारे अली मेमन साहब जो है वो शोकेस हैं हमारी मेमन कम्युनिटी को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए। आप माशाल्लाह अल्ताफ़ बयानी साहब, मैं शुरू से आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह, तो बस आपके लिए तो बस सैल्यूट है बॉस, जो आप लोग काम करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी कमोबेश हमारा ख़त्म को पहुँच चुका है, और बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही, और कई जहतें आप देखिए एहसन से बात करते हुए हमने ना सिर्फ ये कि न्यू टेक्नोलॉजी पे बात हुई, हमारी पेरेंटिंग पे बात हुई, हमारी यूथ के अवामिल पर और मुशाहिदे पे, इनका मुशाहिदा यकीन तौर पर हम सब के लिए एज एन पेरेंट भी रहा, एज एन यूथ भी रहा, और एज यूथ एक्टिविस्ट के वजह से के होने की वजह से और एंटरप्रेन्योर के हवाले से यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी मईशत में, क्या होना चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू हुई। थैंक यू एहसन, बहुत थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अल्ताफ़ भाई ऑलवेज, और जिस तरह आप इंट्रोडक्शन देते हैं माशाल्लाह बहुत खुशी होती है मुझे। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे इस ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट का वक्त कमोबेश अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा किचन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और हमारे किचन से अब हमारे खानों की खुशबुएं भी कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगी। तो चलते हैं किचन की जानिब। रमज़ान दस्तरखान बिल्कुल तैयार है। जी प्लीज़, मैं एक एंड करना चाहूँगा कि ये उभरते सितारे ना, हर नौजवान सितारा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये
मेमन टीवी, दी मेमन टीवी ऐसा चैनल है कि जो वो रोशनी प्रोवाइड करता है हमारे सितारों को, जो चमकते रहें, ये मेमन सितारे माशाल्लाह। तो ऐसे ही तमाम जो भी मेमन कम्युनिटी काम कर रही है, तो हर बच्चा जो है ना, मैं बोलता हूँ वो स्टार है, और आप लोग वो चांद के मानिंद हैं जो कि वो रोशनी प्रोवाइड करते हैं कि वो तारा चमके हर जगह। क्या माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ चलते हैं रमज़ान दस्तरखान की जानिब।